वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ट्रेंड्स एजुकेशन के चैनल पे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में। देखो, हम जो देख रहे हैं अभी बीके एंड अकाउंटेंसी का, ठीक है, बीके एंड अकाउंटेंसी का हम जो है सब्जेक्ट देख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का। हमने इसके ऊपर ऑलरेडी 2 चैप्टर्स बना रखे हैं। चैप्टर फर्स्ट के 2 वीडियोस बना रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा है, सबसे पहले उस वीडियो को देख लो, फिर इस वीडियो को कंटिन्यू करना। इसके अंदर नॉर्मली मैंने कवर किया है गुड्स के बारे में, असेट्स के बारे में और कैपिटल गुड्स के बारे में। 3 है, इंपॉर्टेंट है ये तीनों चीज। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आता है तो आप जो भी जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, उसको आप पहचान सकते हो प्रॉपर वे में कि कौन सा कहाँ पे आएगा, किस पोजीशन पे आएगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सको और इसके अंदर रट्टा मारने जैसी चीजें नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप पढ़ोगे या फिर जब भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझना कि होता क्या है गुड्स और होता क्या है असेट्स। अगर आप असेट्स भी देखोगे और अगर आप गुड्स भी देखोगे, तो गुड्स ही कहीं ना कहीं असेट्स में कन्वर्ट होता है और असेट जो भी होता है वो कहीं ना कहीं गुड्स भी होता है। बस इतनी बातें आप याद रखना कि गुड्स होता क्या है और असेट्स होता क्या है। तो इस वीडियो में हम गुड्स और असेट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो नॉर्मली देखो, जो गुड्स होता है, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स लिखे गए, इस पॉइंट्स को आप रिमेंबर रखना कि गुड्स में ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो देखो, गुड्स का मतलब एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, देखो मूवेबल का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ऐसे वस्तुओं को आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सको, वो गुड्स कहलाएगा। समझना, अगर आप किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे लेकर जा रहे हो, तो वो वस्तु कहलाएगा, यानी कि गुड्स कहलाएगा। ठीक है, जिसके अंदर कैश नहीं आएगा, यानी कि नॉट इंक्लूड कैश या इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो, कैश जो होता है, पैसे, मनी जो होता है, आप एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हो, लेकिन हम उसको वस्तु तो बोल रहे हो, उसको जो है कैश तो बोल रहे हो, लेकिन गुड्स नहीं कहलाएगा। आप ये माइंड में रखना, ठीक है। कैश जो भी होता है वो गुड्स नहीं होता है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो आप एक जगह से दूसरे जगह पे लेके नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, आप ये एग्जाम्पल को देख सकते हो। जैसे लैंड हो गया, जमीन, बिल्डिंग हो गए, लैंड क्रॉप्स हो गए, ठीक है, प्लांट्स, पिक्चर्स, ब्रिजेस, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है। इसमें आपको जो है पिक्चर्स आपको नहीं समझा होगा, और समझो प्लांट्स आपको नहीं समझा होगा, और लैंड क्रॉप्स आपको नहीं समझा होगा। तो समझो होता क्या है, मैं बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले इस गुड्स को खत्म कर लेते हैं। तो देखो, गुड्स का मतलब वो सारी चीजें जो मूवेबल है, लेकिन उसके अंदर कैश नहीं आएगा, उसके अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। इमूवेबल मतलब ये वाला चीजें आप समझना। ओके, आगे की बात करते हैं। देखो, उसके अंदर और भी प्लांट्स इंक्लूड नहीं हो गई, या कोई उससे जुड़ा हुआ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो नहीं इंक्लूड होगा, ठीक है। अटैच विद द लैंड यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखना, ऐसी वस्तुएं जो इधर से उधर जा सकते हैं, लेकिन जब तक वो जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, वो इधर से उधर नहीं जा सकती, ठीक है। तब तक जब तक जमीन से जुड़ा है, वैसे वस्तुओं को भी हम गुड्स नहीं बोलेंगे। जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स होता है, तो एग्रीकल्चरल गुड जो है, जब तक वो जमीन के साथ जुड़ा है, तब तक आप उसे गुड्स नहीं बोलोगे। जैसे जमीन से अलग किया, वो गुड्स में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ नोट्स है, आप लोग याद रखना। यहाँ पे रेड कलर में मैंने लिखा है, देखो, गुड्स मस्ट बी इंक्लूड द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गुड्स के अंदर जो भी गुड्स आप कह रहे हो, उसके साथ बाइंग और सेलिंग होना चाहिए। जो भी आप गुड्स बोल रहे हो, ये बाइंग एंड सेलिंग वर्ड होना चाहिए। अगर आप कोई भी, देखो, कोई भी गुड्स हो, कोई भी वस्तु हो, अगर आप काम कर रहे हो खरीदने का और बेचने का, क्या मैंने बोला,
कि अगर आप काम कर रहे हो खरीदने का और बेचने का, एक हाथ से खरीदते हो दूसरे हाथ को बेचते हो, मतलब एक जगह से खरीद रहे हो तीसरे बंदे को बेच रहे हो। तो अगर आप किसी भी वस्तुओं का खरीद रहे हो बेच रहे हो तो आपके लिए वो गुड्स कहलाएगा, आपके लिए वो गुड्स कहलाएगा, याद रखना। तो वही बोला गया, गुड्स मस्ट इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग बिटवीन टू पार्टीज, ठीक है, बिटवीन टू पार्टीज मतलब दो पार्टी कौन होगा, बायर और दूसरा सेलर, आप याद रखना। देखो गुड्स का मतलब इतना ही है, ज्यादा कुछ आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इतना सा ही आप लोग याद रखना कि गुड्स का मतलब वो सारे वस्तु जो मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह तक आप लेके जाया जा सके, लेके जा सकते हो, और उसके अंदर कैश नहीं आता, उसके अंदर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आती है, ठीक है। लेकिन उसके अंदर जो भी वस्तु होगी, जितने भी वस्तुएं होंगे, अगर एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा है तो उसके अंदर बाइंग एंड सेलिंग होना चाहिए, बाइंग एंड सेलिंग होनी चाहिए, खरीदा या बेचा जा सके। और इसके अंदर दो लोग होना चाहिए, बायर और सेलर, समझना। इसके अंदर इंक्लूड क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजें इंक्लूड हो सकती है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, स्टेशनरी हो गया, फूड आइटम्स, ऑर्नामेंट्स, फर्नीचर या चेयर्स। और इमूवेबल में अगर मैं बात करूं इमूवेबल की, तो इसके अंदर लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड क्रॉप्स मतलब एग्रीकल्चरल लैंड को हम लैंड क्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। प्लांट्स हो गए, जैसे मशीनरीज हो गए या फिर फैक्ट्री हो गए, जो जमीन पे लगता है तो वो जमीन को हम प्लांट कहते हैं। फिक्सर्स हो गए, तो फर्नीचर अगर जमीन के साथ अटैच है तो उसको हम फिक्सर्स कहेंगे। फर्नीचर टेबल चेयर वगैरह अगर जमीन के साथ अटैच है, जैसे थिएटर वगैरह अटैच होता है जमीन के साथ, तो उसे हम फिक्सर्स कहेंगे। ब्रिजेस समझ गए होंगे, ब्रिज, ओके। तो आप याद रखना गुड्स का मतलब होता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे हम बात करते हैं असेट्स के बारे में। आप असेट्स किसको बोलोगे, असेट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप समझना कि असेट्स मतलब वो सारी चीजें जो मूवेबल है, सारी वस्तु जो मूवेबल है, जो इमूवेबल है। इमूवेबल मतलब देखो यहाँ पे लैंड, बिल्डिंग, लैंड क्रॉप, ये सब क्या इमूवेबल है, इसको आप असेट्स बोल सकते हो। यानी कि सारी चीजें जो मूवेबल है और इमूवेबल है, साथ में टेंजिबल है और इनटेंजिबल है। टेंजिबल का मतलब जो देखा जा सके, जिस वस्तु को हम देखते हैं, जो चीजें दिखता है, वो वस्तुओं को हम टेंजिबल कहते हैं। और इनटेंजिबल मतलब वैसे वस्तु जो हमें दिखते नहीं है, जैसे गुडविल, बिजनेस का गुडविल रिलेटेड विद बिजनेस होना चाहिए, वैसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, ये सारे जो मैंने लिखा है मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इनटेंजिबल, इन सबको हम क्या बोलेंगे, असेट्स बोलेंगे, ओके। उसके अंदर इंक्लूड हो सकता है कैश और वो सारे रिलेटेड आइटम्स, ओके। लेकिन जितने भी आपके वस्तु है, क्योंकि जितना भी मैंने गुड्स बोला वो सभी असेट्स तो हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन है असेट्स के अंदर, वो कंडीशन आपको याद रखना है कि जितने भी गुड्स तो है, गुड्स जो नहीं भी कहला रहे वो भी असेट्स हो सकते हैं। फर्क है कि मूवेबल होना चाहिए, इमूवेबल होना चाहिए, टेंजिबल होना चाहिए, इनटेंजिबल होना चाहिए, ठीक है। इमूवेबल हम कभी भी गुड्स इसको नहीं बोलेंगे, गुड्स नहीं होगा, तो ये गुड्स नहीं हो सकता, बट असेट्स हो सकते हैं। अब जितने भी वस्तुएं हैं वो कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा चलना चाहिए, कितना, कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा चलना चाहिए। अगर कोई गुड्स है, कोई वस्तु है, अगर 1 साल या उससे ज्यादा नहीं चल पा रहा है तो उसे हम असेट नहीं बोलेंगे, वो गुड्स के रूप में रहेगा। भले ही आप उसको परचेस कर रहे हो, उसको आप यूज कर रहे हो। देखो अगला वाला चीज, अगला वाला जो रेड लाइन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि असेट्स में उस गुड्स को बोलूंगा। पहली कंडीशन है कि 1 साल तो चलना चाहिए कम से कम। दूसरा कंडीशन है कि अगर आप कोई भी वस्तु खरीद रहे हो तो वो वस्तु अपने पर्सनल या बिजनेस यूज के लिए यूज करोगे, यानी कि मस्ट इंक्लूड असेट्स, मस्ट यूज फॉर पर्सनल और बिजनेस, ओके। तो आप जो भी गुड्स खरीद रहे हो, आप इसे अपने लिए यूज करोगे या तो बिजनेस के लिए यूज करोगे, ना कि सेलिंग करोगे। गुड्स कब होगा, जब सेलिंग करोगे, और असेट कब होगा, जब आप पर्सनल या बिजनेस यूज के लिए यूज करोगे और इसके अंदर 1 साल
या उससे ज्यादा समय के लिए चलना चाहिए। उससे कम चलेगा तो आप भले ही अपने लिए यूज कर रहे हो लेकिन वो असेट नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, कंप्यूटर हो गए, लैपटॉप हो गए, लैंड्स हो गए, बिल्डिंग हो गए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, कैश, ये सब अलग अलग एग्जाम्पल। और भी बहुत कुछ आएगा लेकिन आप इतना याद रखना, एसेट मतलब क्या और गुड्स मतलब क्या। ठीक है, एसेट और गुड्स में अगर आप डिफरेंस अच्छे से पहचान लिए तो आपका कोई भी एंट्री क्यों ना हो उसमें आप समझ जाओगे कि इसको कहाँ पे लिखना है। अगला बात करते हैं कैपिटल गुड्स। ये भी इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल गुड्स, ये भी कई बार पूछा जा चुका है और कई बार कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में आते हैं। तो देखो कैपिटल गुड्स होता क्या है, इंपॉर्टेंट है कैपिटल गुड्स। देखो कैपिटल गुड्स आर द गुड्स विच वी हैव फॉर सेलिंग एंड बाइंग पर्पस, बट for the making process of this good may take a lot of time which nearly more than 1 year। सीधी सीधी बात कहा है कि कैपिटल गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं। गुड्स है मतलब खरीदा जाएगा और बेचा जाएगा, सीधी बात है। लेकिन इसको बनाने के लिए कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा का समय लगता है। ठीक है, तो आप समझना कि कैपिटल गुड्स का मतलब सीधी बात है हम खरीदेंगे और बेचेंगे, लेकिन दूसरी बात इस गुड्स को बनाने के लिए 1 साल या उससे ज्यादा का समय लगेगा। अब रेड लाइन में जो दिया है उससे रीड करते देखो, द इन्वेस्टमेंट मनी हैज बीन बिकम द कैपिटल फॉर बिजनेस यूनिट बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट टाइम ऑफ लिमिट्स टेक्स 1 year और मोर। तो क्या बोला गया है कि इसमें जो भी पैसा लगा है वो 1 साल या उससे ज्यादा समय तक तो चल रहा है, लेकिन ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया है वो 1 साल या उससे ज्यादा समय लगाएगा। ठीक है, तो ऐसे पैसे को, ऐसे इन्वेस्टमेंट को हम सीधी बात है बोलेंगे कैपिटल गुड्स। ठीक है, तो आप लोग याद रखना। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे है, शो अप किया गया है। जैसे एरोप्लेन को बनाने में काफी समय लग जाता है ना, 2-3 महीने में रेडी नहीं किया जा सकता है। कार्गो शिप जो सामान लेकर जाती है, शिप एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे जगह, उसको भी बनाने में काफी समय लगेगा। ट्रेन हो गए या जेट प्लेन हो गया, आप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये कैपिटल गुड्स। तो ये तीनों जो आपने अभी पढ़ा, गुड्स हो गए, एसेट्स हो गए या कैपिटल गुड्स, बहुत ज्यादा अहमियत रखता है आपके बिजनेस के लिए। देखो कैपिटल गुड्स तो उतना अहमियत नहीं रखेगा, लेकिन जो गुड्स है और जो एसेट्स है ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा, हर एक एंट्री में आपको मदद करेगा। तो आप इन दोनों को माइंड में रखना। तो इस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ही हमको देखना था, आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक है, अगर आपको नहीं समझा होगा तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, अगले वीडियो में हम नए कंसेप्ट के तौर पर मिलेंगे।